वेलकम बैक टू व्यूअर्स, दिस इज गोल्डी गुप्ता। आज का टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल। चलिए इस चैप्टर को हम एक छोटी सी स्टोरी के थ्रू समझेंगे। ठीक है, तो कंजर्वेशन प्लांट्स और एनिमल्स का क्यों नहीं किया जा रहा है, व्हाई वी नीड। फर्स्ट क्वेश्चन आता है कि आपका कि व्हाई वी नीड कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। क्या क्या इसकी जरूरत रही होगी कि हमको इसका कंजर्वेशन करना पड़ा। तो चलिए इसके पीछे की वजह जानते हैं। ठीक है, डिफॉरेस्टेशन, ह्यूमन पॉपुलेशंस बढ़ी। ठीक है, 1980 के आसपास आपकी ह्यूमन पॉपुलेशंस जो है वो बढ़ती है, जिसके कारण यहाँ पर डिफॉरेस्टेशन, लार्ज स्केल पे डिफॉरेस्टेशन किया गया बिकॉज ऑफ थ्री कॉन्सेप्ट। फर्स्ट आता है आपका अर्बनाइजेशन, सेकेंड आता है इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड थर्ड आता है आपका एग्रीकल्चर। ओके, जैसे कि पॉपुलेशंस बढ़ी तो पॉपुलेशंस के बढ़ने के कारण एग्रीकल्चर, खाना चाहिए इतनी सारी पॉपुलेशंस को। ओके, तो इसलिए क्या है, एग्रीकल्चर किया गया। सेकेंड आता है यहाँ पे अर्बनाइजेशन, स्मार्ट सिटीज को डेवलप किया जा रहा, तो स्मार्ट सिटीज जो है वो बनाई गई। ओके, तो अर्बनाइजेशन किया गया। साथ ही इंडस्ट्रीज जो है स्टैब्लिश की गई कि वहां पे लोगों को रोजगार मिले। ठीक है, इस कारण दिस इज द रीजंस ऑफ द डिफॉरेस्टेशंस। ओके, तो ये जो थे इसके कॉजेस थे। चलिए अब हम इसके पढ़ेंगे कॉन्सिक्वेंसेस की, क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस रहे होंगे डिफॉरेस्टेशंस के। तो यहाँ पर हम इसके डोमेस्टिक कॉन्सिक्वेंसेस को पढ़ेंगे और इसके ग्लोबल कॉन्सिक्वेंसेस को पढ़ेंगे। डोमेस्टिक कॉन्सिक्वेंसेस में हम ये देखेंगे कि जिस फर्स्ट आता है आपका फ्लूड है, ड्रो है एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द डलर्स है एंड रिवर फ्लो डिस्टर्ब्ड है, फॉरेस्ट फायर है। चलिए देखते हैं कैसे। फॉरेस्ट या ट्रीज दे कॉल क्लाउड्स फॉर द रेनफॉल। वो क्या है, पेड़ों को बुलाते हैं बारिश के लिए। ठीक है, जब बारिश होगी तो रिवर्स में हमेशा क्या है, वाटर जो है भरा हुआ रहेगा। साथ ही आपके जो टेम्परेचर है वो क्या होगा, एक प्रकार से मेंटेन होगा। मतलब कि यहाँ पर हम इसके एक डोमेस्टिक पढ़ेंगे और एक ग्लोबल लेवल पे पढ़ेंगे, जिससे कि आपको इसके डिफरेंसेस जो है क्लियरली आप समझ पाएंगे। ठीक है, अफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन। अफॉरेस्टेशन हुआ तो क्या हुआ, बारिश को बुलाया, बारिश हुई आपकी। ओके, रिवर्स में पानी आएगा, क्लाइमेट चेंज नहीं होगा। ठीक है, वहीं डिफॉरेस्टेशन होने से क्या हुआ, बारिश नहीं हुई तो क्या हो जाएगा, वहां पर सूखा पड़ जाएगा, इट मीन्स ड्रो हो जाएगा, प्लस क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग आपका होगा। क्यों, क्योंकि बारिश नहीं होने से टेम्परेचर्स क्या हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा हाई हो जाएंगे। जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो वो क्लाइमेट चेंज होगा वहाँ पर। साथ ही फॉरेस्ट जो है आपके फायर, जंगलों में आग लगने लगेगी एंड ग्लोबल वार्मिंग यहाँ पर हो जाएगी। ये थे आपके कॉन्सिक्वेंसेस। ठीक है, अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे इसके नेक्स्ट आता है आपका कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड द एनिमल, कि हमको इसका कंजर्वेशन क्यों करना है, व्हाई वी नीड कंजर्वेशन, बिकॉज ऑफ जो स्पीशीज, नंबर ऑफ स्पीशीज या वाइल्ड एनिमल या फिर प्लांट्स हैं, उनका क्या करेंगे, एक प्रकार से हम प्रोटेक्शंस, preservations, management and restoration of the natural resources such as forest, water and soil। हम नेचुरल रिसोर्सेज का यहाँ पर क्या करेंगे, कंजर्वेशंस करेंगे। आपका आता है नेक्स्ट बायोडाइवर्सिटी। व्हाट इज द बायोडाइवर्सिटी? सो बायोडाइवर्सिटी इट्स कंसिस्ट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स विच इज अ प्लांट एंड सच एज एनिमल्स इन अ इन्वायरमेंट। ओके, इन्वायरमेंट में लिविंग ऑर्गेनिज्म मीन्स बर्ड, एनिमल्स, है ना, ये वाइल्ड एनिमल, डोमेस्टिक एनिमल्स प्लस आपके प्लांट्स हैं, सारी स्पीशीज का ये दैट इज को एग्जिस्ट इन अ इन्वायरमेंट में या एक साथ मिलकर ये काम करते हैं। ये क्या कहलाएगा आपका बायोडाइवर्सिटी। एंड इट इज प्लेइंग अ इम्पॉर्टेंट रोल टू फंक्शनिंग अ फूड चेन एंड फूड वेब्स। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी जो है वो फूड चेन को मेंटेन करके रखती है। एग्जाम्पल के तौर पे आप देखिए कि किस तरीके से प्लांट्स दे मेक देयर फूड बाय द प्रोसेस ऑफ द फोटोसिंथेसिस। प्लांट्स या ग्रासेस आ गई हैं, हु ईट ग्रासेस, ग्रास शॉपर, लाइक बटरफ्लाई या इंसेक्ट्स, वो खाएंगे। इंसेक्ट्स को कौन खाएगा, यहाँ पर अदर एनिमल्स खाएंगे, है ना। जैसे आपका ले लिए फ्रॉग है, फ्रॉग्स हैं,
ओके। एंड स्नेक्स, स्नेक जो है वो क्या खाएगा, फ्रॉग को खा लेगा। अब यहाँ पे आया कौन, ईगल। ईगल जो है उसने किसको खाया, स्नेक्स को खा लिया। ईगल को कौन खाएगा, तो यहाँ पर टाइगर आ गया। टाइगर क्रिएट्स फनल वेब। तो इस तरीके से ये बायोडाइवर्सिटी एक पूरी की पूरी फूड चेन या फूड वेब्स को बनाकर रखती है। किसी एक स्पीशीज के कोलैप्स होने से इट इफेक्ट द अदर स्पीशीज। सपोज यहाँ पर सांप अगर खत्म हो जाता है तो ईगल क्या खाएगा, ईगल जो है वो फ्रॉग नहीं खाएगा। ओके। आपका आता है फ्लोरा एंड अ फौना। What is flora? What is fauna? Flora is a plant's life. Number of plants species is called a flora and fauna. What is fauna? So fauna, it is a number of animal species that is called a fauna. चलिए, India's government has setting up a biodiversity biosphere reserve, national park, wildlife sanctuaries. इंडिया की गवर्नमेंट ने एस्टैब्लिश्ड किया। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ पर पढ़ते हैं कि किस तरीके से इट मीन्स हाउ मेनी बायोडाइवर्सिटीज इन इंडिया। सो इंडिया में 18 बायोडाइवर्सिटीज जो है वो डिक्लेयर हैं। नेशनल पार्क, कितने नेशनल बायोडाइवर्सिटीज एस्टेब्लिश्ड हैं। ओके, तो हाँ चलिए उनको पढ़ते हैं कि बायोडाइवर्सिटी इट इज एस्टेब्लिश्ड बाय यूनेस्को। दिस इज अ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड विथ मैन एंड द बायोडाइवर्सिटी यूनेस्को के द्वारा जो है वो बनाई जाती है। चलिए तो हम बात करते हैं इंडिया में कितनी बायोडाइवर्सिटी है, तो 4 बायोडाइवर्सिटी हैं। फर्स्ट आता है आपका नीलगिरी बायोडाइवर्सिटी जो कि आपके साउथ में पड़ता है, आपके वेस्टर्न पार्ट्स में पड़ता है। सुंदरबन बायोडाइवर्सिटी वेस्ट बंगाल में आएगा। गल्फ ऑफ मन्नार जो कि आपको श्रीलंका के पास देखने को मिलेगा। वहीं आता है नंदा देवी बायोडाइवर्सिटी, तो ये आपको उत्तराखंड में मिलेगा। ठीक है, चलिए अब आता है नेशनल पार्क। सो नेशनल इज द प्रोटेक्टेड zone area for the wild animals. It means where the animal species are safe and it is the prohibited area. Okay, so first India's government has established in 1935 Jim Corbett National Park. It is in Uttarakhand. And Kaziranga National Park, it is in Assam and it established in 2006 and where the rhinos populations is present. What is wildlife sanctuary? So it is also protected area for the animals. India has established 543 wildlife sanctuaries and Jayakwadi Wildlife Sanctuary, it is established in Maharashtra, and Gahir Mata Wildlife Sanctuary, it is in Odisha. Endemic species. Endemic species, it means where the animal is biodiversity hotspot, where the high degree of species are richness. Okay, so that area is called a biosphere hotspot area. हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जो हॉटस्पॉट एरिया है वो इंडिया का ईस्टर्न हिमालयास में बहुत सारी रिचनेस पाई जाती है। क्यों? क्योंकि वहाँ मेघालय, असम में जो आपके नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड है। इंडो बर्मा रीजन यहाँ पर जो ये म्यांमार के पास पड़ता है, एंड वेस्टर्न घाट एंड द श्रीलंका, यहाँ पर ये जो है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट जो है डिक्लेयर है। वाई? बिकॉज दे ऑक्यूपाइड 2/3 ऑफ द अर्थ लैंड सरफेस बट होम टू मोर देन 50% ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, मतलब कि यहाँ के लैंड के जो अर्थ सरफेस है उस पर 2.3% ऑक्यूपाई स्पेस करता है, जहाँ पर 50% जो है वो प्लांट्स और एनिमल्स की स्पीशीज जो है वो हमको देखने को मिलेगी। चलिए अब हम पढ़ेंगे रेड डेटा बुक। व्हाट इज अ रेड डेटा बुक? इट इज द कॉन्सेप्ट, इट इज published by the IUCN organization. This is the international organization. It means which species are going to be collapsed in further future. So this organizations that particular species added in a red data book. मतलब कि
ऐसी एक स्पीशीज जैसे कि हम ले सकते हैं आपके कुछ घड़ियाल है या फिर तो कुछ टर्टल्स होते हैं, है ना, वो जो कि कोलैप्स्ड होने वाली है या खत्म होने वाली, उनकी स्पीशीज खत्म हो रही है। तो IUCN ऑर्गेनाइजेशन उस स्पीशीज को उसके कंजर्वेशंस के लिए, उसके प्रिजर्वेशंस के लिए उसको रेड डेटा बुक्स में शामिल कर देता है, जिससे कि उसका कंजर्वेशंस किया जा सके। चलिए आता है नेक्स्ट जो है आपका माइग्रेशन। व्हाट इज द माइग्रेशन? दो इट मीन्स which the animal and the birds are migrated from their places। ऐसा क्या हुआ कि बर्ड्स और एनिमल्स जो हैं वो अपने प्लेसेस से दूसरी जगह चले गए हैं। तो माइग्रेशन कोई ना कोई जो इसके पीछे कोई ना कोई वजह होती है, कोई ऐसे ही अपना छोड़ के नहीं जाता है। तो देखिए हम इसका बोल सकते हैं कि डिफॉरेस्टेशन जो है, डिफॉरेस्टेशन आर फॉरेस्टेशन, ओके। जैसे फॉरेस्ट आर द होम फॉर द हैबिटेट ऑफ द बर्ड्स एंड द एनिमल। जो जंगल होते हैं वो जानवरों के क्या होते हैं? घर होते हैं। अब क्या हो गया? डिफॉरेस्टेशन होने से यहाँ पर बर्ड्स और एनिमल्स का क्या हो गया है? माइग्रेशन हो गया है, ओके। कहीं थोड़ा लिटिल बिट मिस्टेक्स हो जाता है चिल्ड्रंस। आई हैव नो प्रोजेक्टर, मैं टॉपिक से बस उठा के आपको पढ़ाती हूँ, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं हर बार मुझे कुछ ना कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं कि जो दिमाग से ना निकले, तो वो साइड में मैं थोड़ा सा वहाँ से लिखा हुआ है तो मैं देख लेती हूँ। अदर्स टीचर्स जो है वो कैसे प्रोजेक्टर में पढ़ा रहे हैं, तो होपफुली अगर आपकी विशेष रही तो जल्दी में प्रोजेक्टर जो है मेरा ऑर्डर पे है वो आ जाएगा, ओके। अब हम पर यहाँ पर पढ़ेंगे, चलिए कम टू द पॉइंट। रिफॉरेस्टेशन, व्हाट इज़ द रिफॉरेस्टेशन? इट मीन्स इट इज़ अफॉरेस्टेशन। कैसे हम नंबर ऑफ प्लांट्स की, नंबर ऑफ ट्रीज़ की क्या करेंगे? प्लांटिंग करेंगे। मतलब हमको क्या करना है? हमको यहाँ पर जो है प्लांट्स को बढ़ाना है, अफॉरेस्टेशन करना है, पेड़ लगाना है। उससे क्या होगा? पेड़ जब बढ़ेगा, लगेगा, तो क्या होगा? CO2 का लेवल जो है वो इंक्रीज़ होगा, ऑक्सीजन का लेवल जो है वो क्या होगा? इंक्रीज़ होगा। CO2 का लेवल जो है वो कम होगा, जिससे कि क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, ये सब क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। साथ ही रिवर्स का जो फ्लो सिस्टम है वो एक प्रकार से उसमें मेंटेन रहेगा। एंड रिसाइकिल ऑफ अ पेपर, इसमें हम 3R के कॉन्सेप्ट्स को पढ़ेंगे कि किस तरीके से पेपर को रीयूज करना है, रिसाइकिल करना है, ओके। आई होप यू चिल्ड्रन दिस इज द शॉर्ट एक्सप्लेनेशन वीडियो। अगर आपको इसका पूरा वीडियो देखना है तो आप चैनल की लिंक में जाकर देख सकते हैं। आई होप यू एंजॉय दिस टॉपिक। वी विल मीट विथ नेक्स्ट डे नेक्स्ट टॉपिक। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। थैंक यू।